एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त एक ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर की पूजा नहीं कर लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। जो कुछ भी दान दक्षिणा आती, उसी से पंडित जी गुजारा करते थे और दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता तो उसकी क्षमता के अनुसार सेवा जरूर करते थे। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मणी गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी इतनी चिढ़ती थी कि किंतु उनकी भक्ति प्राणत को देखते उनसे अधिक प्रेम करती थी, इसलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी का आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने निवृत्त होने के पश्चात निजी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह में पार्वती जी और शिव जी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नजर पंडित जी पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी को बात समझते देर नहीं लगी। इन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको उसकी चिंता नहीं होती। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? पार्वती जी, तो हे देव, आपने अब तक उसकी सहायता क्यों नहीं की? शिव जी, देवी, आप निश्चिंत रहिए, अब तक उसने जितने भी बिलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही बिलपत्र उसे आज रात्रि में धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी चले गए। किंतु संयोग देखिए, उसी समय उस राह से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपके शिव पार्वती का यह वार्तालाप सुन लिया। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया, अगर बेलपत्र से ब्राह्मणी धनपति हो सकता है तो मैं फिर क्यों नहीं हो सकता। यही सोचकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया। ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं वह सब मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको 100 मदुराएं दे दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं, किंतु दे दीजिए, हमें धन जरूरत है, इसलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बेलपत्र के बारे में भरकर सेठ जी को दे दिए। बेलपत्र का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए मंदिर। सीलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे तमाशा। कब शिव जी कृपा करें और कब करेंगे, कब मैं धनपति होऊंगा, ये प्रतीक्षा करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी ने चमत्कार देखने के लिए बहुत सारे उतावले हो रहे थे। आखिरी तीसरी पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट गया और क्रोध से आकर सेठ जी शिवलिंग को झकझोरने लगे। अब हुआ चमत्कार। सेठ जी के हाथ में शिवलिंग से हुए चिपक रहे। उन्होंने बहुत प्रयास करने के बाद भी किंतु वे हिल नहीं पाए। थक कर हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा मांगने लगे और शिव बोले, लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण के तूने बिलपत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा देकर तब जाकर तेरे हाथ खुल जाएंगे। प्रातःकाल जब पंडित जी पूजा करने के लिए शिव मंदिर में आए तो सेठ शिवलिंग पर चिपके हुए थे, रो रहे थे। उन्होंने पूछा, सेठ जी, पंडित जी ने पूछा, सेठ जी से क्या हुआ? शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्रा लेकर मंदिर में आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी और सेठ मुक्त हो गया। अब पार्वती जी और शिव जी से पूछते हैं, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया था। शिव जी बोले, देवी, ब्राह्मण को बेलपत्र के बदले धन प्राप्त हो गया। मेरा भक्त अब भी गरीब नहीं है। देखिए, ये बहुत सुंदर वार्तांत है शिव पार्वती का और हम जैसे भक्तों के लिए।